साहब हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह में आसमान से तो नहीं देखेगा ना, कोई ज़रिया होगा। मैंने भी मौका मुनासिब समझा, मैंने कहा जी आपने देखा, कहने कि मैं दे दूँ लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना दे। मैंने कहा मेरा स्टैंस वही है कि अल्लाह करेगा। आप बहस कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आपके बच्चों के पास एक ऑप्शन है, मैं समझता हूँ आपके बच्चों के पास 3 ऑप्शन। नोइंग यू, आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि वो आपकी सुन्नत हो जाए, ये तो हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 ये है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को 10,000 गुना ज़्यादा दे, मुझे 10,000 गुना ज़्यादा। और ऑप्शन 3 जो आपको खदशा है अल्लाह किसी को दे के वापस ना दे। अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, और तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी और आदमी को डिफाइन कर दिया होगा, वो वहाँ से टेक ओवर कर दिया। अच्छा ये कहना है कि यार मैं किस पागल गया था चले गया, उससे कहना है डॉक्टर साहब आप कितने सीरियस हैं। मैंने कहा सर उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा इम्तिहान है। तो मैंने कहा सर बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इंसान का मिशन विजन हो नहीं सकता जब तक वो कुर्बानी के लिए तैयार हो, और कुर्बानी सिर्फ माल की नहीं होती, जान की होती है, औलाद की। और मैंने कहा अपनी मैं पर्सनल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। जब सिविल हॉस्पिटल में मैं कार्डियक सर्जरी बना रहा था 95-96 में, उस वक्त मेरा ताल्लुक जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से, ओरिजिनली मैं पेशावर से हूँ, मेरी सारी फैमिली वही है, लेकिन मेरे वालिद साहब कराची में आ गए थे 56 में, मैं भी पैदाइश और तालीम कराची में। तो उस वक्त मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, मेरी तनख्वाह 3,000 रुपये थी, और मेरा बड़ा बेटा 1 साल का था। मेरी वाइफ मेरी फर्स्ट कज़न पेशावर में पली बड़ी, वहीं से उन्होंने मेडिसिन किया, और वो जो है तो सारी ज़िंदगी वहाँ गुजरी, कराची के अस्पताल देखे थे मैंने, सिवाय एक प्राइवेट हॉस्पिटल के। जब मेरे बेटे की पैदाइश से पहले वो हॉस्पिटल में वहाँ जाता वो मुझे कहा करती थी कि मैं आपके काम में आपके साथ हूँ, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जब हम किराए के घर पे रहते थे, एक मेरे पास सुजुकी FX गाड़ी थी, वो जो चलती थी, तो वो कहा करती थी कि देखिए जैसे हर औरत की ख्वाहिश होती है, उसके सर पे छत हो, और ये कोई गलत ख्वाहिश नहीं थी। वो मुझे कहा करती थी कि देखिए हमें कोई बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, 2 कमरे का घर हो लेकिन अपना। कल गला को आप मर गए तो खुदा न खास्ता आपका इंतकाल हो गया तो हम क्या करेंगे। तो औरत कभी तो ये नहीं कहती कि मुझे कुछ हो जाए, क्योंकि जबकि औरत की जान में घर दबा। तो मैं उनसे कहा करता था कि करोड़ों लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, करोड़ों ऐसे हैं जो किराए के घर पर झोपड़ी में रहते हैं, करोड़ों किराए के घर पे रहते हैं। तो हमारा इंशाल्लाह कुछ हो जाएगा। ये बातें होती रहती थी, हफ्ता महीना 1.5 महीने बाद फिर ये वो अफवाह उठता था। मैं उनको समझाता, मुझे कहता 1-2 दिन ख़राब हो जाते थे, फिर ठीक हो जाते थे। एक दिन मैं कोई वापस आया घर पे काम से, तो देखा बेगम साहब बड़ी खुश है, बड़ा ज़बरदस्त खाना मेरी पसंद का बना हुआ था। तो मैंने उनसे कहा क्या बात आज बड़ी खुश नज़र आई रही है, और बात करी कुछ भी नहीं है। तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा क्या अम्मी का फ़ोन आया था तुम्हारी पीछा हो, कहते नहीं कुछ नहीं। शाम को मुझे उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह जब अखबार में एक इश्तहार देखा कि सऊदी अरब में कार्डियक सर्जन की ज़रूरत है, 60,000 रियाल तनख्वाह है, आपके वार्ड को बनने में 2 साल लगेंगे, 1 साल के लिए चले जाएंगे, इतने पैसे हो जाएंगे, घर भी बन जाएगा, कुछ सेविंग भी हो जाएगी। मैंने मना कि मैं नहीं जा सकता। उन्होंने समझाने की कोशिश की, मैंने कोशिश की, और इस दफ़ा कुछ हालात 1-2 हफ्ते बुरे रहे तो उसके बाद ठीक हो। एक दिन मैं घर वापस आया तो मेरे बचपन का दोस्त, वो बर्थडे डे था, कहने लगा मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूँ। इधर उधर की बातें करने के बाद कहने लगा सुना तुम सऊदी अरब जा। मैंने कहा मैं तो सऊदी अरब नहीं जा रहा। कहते भाभी ठीक कह रही है। मैंने बिल्कुल ठीक कह रही है। कहते क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा मेरे पर कर्ज। कहते दैन ऑल द मोर रीज़न कि तुमको जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं बहुत है। कहते कितना है। मैंने कहा करोड़ों में। मैंने किया क्या, तुम्हारी शक्ल से नजर नहीं आता है, तुम किराए के घर पे रहते हो, तुम्हारी गाड़ी में औरत के अलावा सब कुछ बचता है, क्या जुआ खेलते हो। तब मैं सीरियस हुआ और मैंने कहा देख मैंने लोगों से पैसा लिया है और मैं चला गया, मैं वापस नहीं आया और वो वार्ड ना बन सका तो लोग अगर मुझे बुरा कह रहे हैं कि हमारी बहुत ख़राब आदमी था तो मैं जो है ना कोई मसला नहीं है, लेकिन आइंदा किसी कॉज के लिए कोई पैसा नहीं देगा। इतना बड़ा नुकसान है कि आई कांट अफोर्ड।
میرا بات تم صحیح کر رہے ہو لیکن تمہارے